नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है चिराग गोयल। शायद आज कार्तिक के बदले मेरी आवाज़ सुन के आप हैरान हो गए होंगे, बट डोंट वरी। हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने बताया था कि हम दोनों मिलकर रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। तो आज उसका पार्ट 1 है, जिसमें मैं फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। उसके बाद कार्तिक का प्रेजेंटेशन रहेगा, राइट? सो लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन ऑन रिज्यूमे बिल्डिंग फॉर सिंप्लीफाइंग योर जॉब हंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि रेज्यूमे क्या होता है। तो इजी वर्ड शब्दों में कहा तो आपका रेज्यूमे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन किया जाता है, जो आपको अपना इंटरव्यू अप्लाई करने में हेल्पफुल रहता है। ये आपको भी हेल्पफुल करता है अपने बारे में रिक्रूटर्स को बताने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्पफुल रहता है हायरिंग डिसीजन लेने के लिए। सो ये म्यूचुअल बेनिफिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। वी कैन से कि ये एक स्टेप है एम्प्लॉयमेंट के लिए। वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये एलिमिनेशन स्टेप हो सकता है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं होता तो शायद वो रिजेक्ट हो जाए, आपका इंटरव्यू फिर ना लिया जाए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिज्यूमे अच्छा कंटेंट रखें और अच्छे से डिज़ाइन करें। अगर ऐसा होगा तो आपके इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? क्योंकि जनरली आपके आपके अनुभव की पहली मुलाकात रिक्रूटर्स के साथ, पहली मुलाकात आपके रेज्यूमे के थ्रू ही होती है। बिकॉज रिक्रूटर्स डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, पहले आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेगा। सो रेज्यूमे फर्स्ट प्रोसेस है। मैं मेरे अनुभव से कहना चाहूँगा कि अगर आप रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप खुद से बनाएं, दूसरे से ना बनाएं, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके भी ना बनाएं। क्यों? बिकॉज ये आपको अपने करियर या इंटरव्यू में के जो प्रोसेस या जोन होता है उसमें आपको ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल आप खुद रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उस प्रोसेस के बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ, अगर मैंने इंटर्नशिप किया, मैं रिज्यूमे में इंटर्नशिप के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैंने इंटर्नशिप में क्या किया था, और जो लिख रहा हूँ उसे मैं प्रेजेंट कैसे करूँगा इंटरव्यू। तो आप एक प्रोसेस में ऐड हो जाओगे, आप एक जोन में चले जाओगे जो आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई से कि आप अपना रिज्यूमे खुद बनाएं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म, वर्ड या कैनवा या कोई भी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गिव यू क्लैरिटी, राइट? सो पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि रेज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। एंड यस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग रेज्यूमे इज टू बी ऑनेस्ट। आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो तो आपको ऑनेस्ट रहना। जो भी आप ऐड कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। वो क्रॉस वेरीफाई भी हो सकता है। सो जो भी चीज़ डाल रहे हो वो सच होनी चाहिए, राइट? सो पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो क्यों आप अप्लाई करना चाहते हो। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, फ्रेशर है, तो नॉलेज गेन करने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है क्यों आप ये जॉब अप्लाई कर रहे हो, राइट? फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम हो गया, ब्रांच होगी, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, सिटी नेम हो गया, तो वो सब पर्सनल डिटेल्स में आप एक कॉलम या एक टेबल बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एजुकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशन डिटेल्स में भी सिंपल रहेगा, अपने टेंथ का रिजल्ट, टेंथ का कहाँ से पढ़े, कौन से बोर्ड में पढ़े, और उसके परसेंटेज। सेम चीज़ ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा के लिए। और साथ ही साथ अपने कॉलेज अंडर ग्रेजुएट का भी डिटेल्स डाल सकते हो, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, जितने तक पढ़ाई की है, राइट? फिर आता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपने फ्रेशर के लिए क्या होता है कि अभी उसने कहीं पे इंटर्नशिप की है या फिर कोई इंडस्ट्रियल विजिट की है, तो वहाँ पे आप रिलेवेंट, अगर और साथ ही रिलेवेंट नॉलेज सीख कर आए हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, राइट? अगर आपने विजिट की, कोई स्टार्टअप समिट में गए हो, तो वो भी आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिख सकते हो। बट हाँ, आपको प्रिपेयर रहना। वो उसमें से कुछ पूछ सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप में से क्या सीखा, आपने वहाँ पे विजिट की थी, वहाँ से आपने क्या सीखा, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाना है, राइट? उसके बाद आता है वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है।
आप पढ़ाई के अलावा अपने करियर के अलावा दूसरे कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। अगर ये ऐसा हो सकता है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, फिर आप एनिमल एनिमल वेलफेयर में इन्वॉल्व हो, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी, वो अच्छा इंप्रेशन हो सकता है। तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, कितने साल की, कहाँ से की, तो वो सब आप अपने इसमें डाल सकते हो। उसके बाद अचीवमेंट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए। आप इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रीफ में। सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो आपने मेंशन किया वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई भी सर्टिफिकेट डाल दिया, ये उसमें से अगर आपको पूछेंगे तो वो आपको आना चाहिए, तो ही जो आपका कॉन्फिडेंस है, तो ही वो सर्टिफिकेट मेंशन करें। साथ ही साथ कोई अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ अचीव किया है प्रोजेक्ट के दौरान, अपने करियर में कुछ अचीव किया है, तो वो भी आप अचीवमेंट्स में लिख सकते हो, राइट। सो मैंने पहले भी कहा था, ऑनेस्ट है ना, तो वही चीज़ डालना जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, जो आप प्रेजेंट कर सको। और उसके बाद आपकी स्किल्स है, आप टेक्निकल स्किल्स भी डालिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो टेक्निकल स्किल्स इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे कि कैड मैकेनिकल के लिए कैड सॉफ्टवेयर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, उसमें से कुछ पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। साथ ही साथ आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डालिए। अपने सॉफ्ट स्किल में आप जैसे कि आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, आपके पास ह्यूमर है, वो सब आप सॉफ्ट स्किल में डाल सकते हैं। मैनेजमेंट है आपका, लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो आप सॉफ्ट स्किल में लग सकते हैं। पर उसके बारे में आपको एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि भाई आपके आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो क्यों है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ से ये लीडरशिप क्वालिटी के दौरान मैंने ये काम किया था। तो वो आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि भाई आपकी स्किल सेट है तो कैसे है, राइट। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट या हॉबी मेंशन कर सकते हो, जिसमें आपने वर्क किया हो, या फिर आपको उसका नॉलेज हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम क्रिकेट क्रिकेट लिख देते हैं, पर वो उसने सिर्फ गली क्रिकेट ही खेला होता है, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता। सब लोग क्रिकेट लिखते हैं, पर आपको क्रिकेट का अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। कोई भी खेल में इंटरेस्ट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये सब मैंने थोड़ा ही कम शब्दों में बताया। बाकी की सारी डिटेल जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट में मांगते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड सी, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पर्सनल डिटेल्स होता है, क्या एजुकेशन डिटेल्स होता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें, डेप्थ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। सो अभी तक इतना जानना जरूरी कि कौन क्या क्या चीज़ रेज्यूमे में मेंशन हो सकती है, राइट। तो अब हम आते हैं सीधा फॉर्मेटिंग के। तो इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड ये चीज़ याद रखें कि रेज्यूमे का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कंटेंट। वाई? अगर आपका रेज्यूमे रिक्रूटर्स को कैची लग रहा हो और अच्छे से फॉर्मेटेड होगा, तो ही वो उसमें ज़्यादा समय देंगे, बाकी उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्योंकि एक फैक्ट ऐसा है, द एवरेज टाइम स्पेंड बाय रिक्रूटर्स लुकिंग एट रेज्यूमे इज 5 to 7 सेकेंड। रिक्रूटर्स के सामने कई सारे रेज्यूमे होते हैं, तो सभी रेज्यूमे को 1 मिनट 2 मिनट नहीं देते। तो अगर उसे एक कैची रेज्यूमे हो, वही रेज्यूमे को हाथ में लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो तो अच्छे से लिखोगी, और उसके साथ आपका फॉर्मेट भी अच्छा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर वाले हो तो ग्राफिक डिजाइनर अच्छा नहीं होंगे। हम ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं थे हमारे पास अच्छे से क्रिएटिव आइडियाज हो, बट इतना अच्छे से फॉर्मेट करना है, जो मैं आपको बाद में टिप्स बताऊंगा, तो सामने वाले पर्सन को वो अच्छा दिखने में पहले अच्छा लगे, बाद में वो कंटेंट पढ़ने लगे। सो अच्छे से फॉर्मेट करना है, राइट। और फॉर्मेटिंग के लिए आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद कैनवा है, फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज़ करें, बिकॉज कई जगह पे वर्ड फॉर्मेट में भी आपका रेज्यूमे मांग सकते हैं, तो वो आपका पास प्रिपेयर होगा तो अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो वर्ड इज़ ईजी टू यूज़। मैंने यूज़ किया है तो मुझे लग रहा है कि वर्ड ईजी एंड यूज़र फ्रेंडली
सॉफ्टवेयर है, तो मैं वर्ड रिकमेंड करूँगा। एंड उससे एक हेल्प भी होगी कि आप अपने टेक्निकल स्किल में भी ये मेंशन कर सकते हैं कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे। आपका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका कंटेंट। सो फॉर्मेटिंग टिप्स, थोड़ी आपको टिप्स देना चाहूँगा जो मैंने सीखी है, मैंने रिसर्च करके, मैंने किसी के पास से जान के, मैंने ऑब्जर्व करके सीखी है। सो अपना रेज्यूमे एक पेज का ही होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो आपका रेज्यूमे एक पेज का ही होना चाहिए, बिकॉज रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 पेज का रेज्यूमे पढ़े। सो एक पेज में ही आपको सब कुछ अपना मेंशन कर देना है। वो आप दो कॉलम बना के, या फिर वो आपके हिसाब से आपको डिजाइन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर टाइम सेवर होता है, तो आपको इस हिसाब से एक पेज में ही बनाना है। फिर उसके बाद अवॉइड फैंसी फॉन्ट्स या फिर कर्सिव फॉन्ट। आप रेज्यूमे को इतना प्रोफेशनली रखना है, आपको कोई फैंसी फॉन्ट यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एरियल फॉन्ट यूज कर सकते हो, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे प्रोफेशनल फॉन्ट ही यूज करना है, क्योंकि वो फॉन्ट ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, वो फॉन्ट कैची भी होते हैं, राइट। सो यही फॉन्ट यूज करना है। उसके बाद आप फॉन्ट साइज को भी, सेंटेंस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका फॉन्ट साइज 10px 11 या 12 रख सकते हो। अगर आप टाइटल या हेडर्स के लिए रख रहे हो तो वो 14, 16 या 18 का रख सकते हो, राइट। सो टाइटल क्या होता है और सेंटेंसेस क्या होता है वो आपको मालूम होगा, कि अगर आपने लिखा कि एजुकेशन डिटेल्स, तो वो एक आपका टाइटल होगा या फिर हेडर होगा, तो उसका फॉन्ट अगर आप 14, 16 या 18 रख सकते हो अपने रेज्यूमे के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से। और उसके सामने अगर आप कुछ लिख रहे हो कि भाई मेरा एजुकेशन, मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, तो वो आपको 10, 11 या 12 फॉन्ट साइज में लिखनी है, राइट। देन यूज टेबल। आप टेबल यूज कर सकते हैं जिससे आप कंटेंट सेपरेट कर पाएंगे। एंड मुझे इजी लग रहा था जब मैंने भी अपने रेज्यूमे में टेबल यूज किया था, तो वो इजी रहेगा एडिट करने में भी। आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो या फिर बॉर्डर को हाइड भी कर सकते हो, वो आपके डिजाइन के मुताबिक रहेगा, राइट। सो टेबल का यूज कर सकते हो अगर आपको सेपरेट कंटेंट, 2 कंटेंट सेपरेट करना है उस हिसाब से, राइट। देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग जो ऑप्शन आता है वो स्पेसिफिक जगह पे यूज करें। जैसे कि कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है कि मेरा ये अचीवमेंट है, तो आप उसको, वो आप बोल्ड करके लिख सकते हो, राइट। अदरवाइज सभी फॉन्ट बोल्ड नहीं कर देने, सभी फॉन्ट इटैलिक नहीं कर देने, आपको स्पेसिफिक जगह पे ही बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइनिंग का यूज करना है, राइट। इससे आपका जो रेज्यूमे वो इजीली रीड हो जाएगा। एंड सबसे महत्व की बात जो मुझे लग रहा है, डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें अप्रोप्रिएट मार्जिन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मार्जिन यानी जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड से, आपका जो पेज है उसमें लेफ्ट साइड से 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो राइट साइड से भी इतना ही होना चाहिए, जो वो आपको अच्छा लुक देगा, राइट। और ऐसा ही कंसेक्यूटिव जो टेबल होते हैं, अगर आपने पहले लिखा है एजुकेशन डिटेल्स लिख दिया, उसके बाद में भी, उसके बाद का जो टेबल होता है उसमें भी उसमें अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख दिया, उसके बाद का जो टेबल है उसमें अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिख दिया। तो वो तीनों के बीच सेम डिफरेंस होना चाहिए, सेम मार्जिन होना चाहिए, राइट। दैट विल गिव यू बेटर फॉर्मेट, राइट। एंड ऑल्सो कीप कंटिन्यूटी यानी कि मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर आपने कैलिब्री फॉन्ट को यूज किया है अपने रेज्यूमे में स्टार्टिंग में, तो सभी फॉन्ट के रेज्यूमे में, सभी फॉन्ट रेज्यूमे में सभी फॉन्ट कैलिब्री रखिए। तो ऐसा नहीं कि भाई एक टेबल में मैंने एरियल यूज कर लिया, एक टेबल में मैंने कैलिब्री यूज कर लिया, वो करेगा तो आपका एक खराब इंप्रेशन रहेगा, आपका रेज्यूमे अच्छे से दिखेगा नहीं, राइट। सेम विथ आपके फॉन्ट। पहले एजुकेशन डिटेल में जो मैंने फॉन्ट यूज किया उसमें मैंने 12px का फॉन्ट साइज रखा, फिर मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिखा तो 10 का रखा, तो वो एक अच्छा लुक नहीं देगा। आपको सेम फॉन्ट साइज भी रखनी और सेम कलर भी। मैंने अगर एजुकेशन ब्लू कलर में लिखा है, तो फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का जो हेडर है, टाइटल है, वो भी मैं ब्लू कलर का ही लिखूंगा। तो अप्रोप्रिएट मार्जिन रखना है और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी भी रखनी है।
कई बार ये दोनों चीज़ सब इतने इम्पोर्टेंट में नहीं लेते, बट अगर ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखोगे, मार्जिन और कंटिन्यूटी, देन इट विल गिव अ बेटर फॉर्मेट इन योर रेज्यूमे, राइट। देन फॉर्मेटिंग टिप्स दूसरी है कि आपको शॉर्ट एंड स्टेट्स में यूज़ करना है, कम शब्द में लिखने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका रेज्यूमे अच्छे शांति से बैठ के पढ़े। तो आपको कम शब्दों में, कम वाक्यों में आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। ऑल्सो डू नॉट यूज लेटर आई इन स्टेट्स में। आई मीन्स मैंने, ऐसा आपको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है, अगर आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेटेड इन इवेंट, बुलेट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेटेड इन इवेंट, इवेंट का नाम जो वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इवेंट, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ लिखना है पार्टिसिपेटेड इन इवेंट, आई को यूज नहीं करना है, राइट। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी कि आपने जो पास्ट पोजीशन किया है, पास्ट में जो पोजीशन में रहो उसमें आपको पास्ट टेंस लिखने, अगर आप ऑनगोइंग पोजीशन में हो तो उसको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करना है, राइट। एंड ऑल्सो अवॉइड अब्रीवेटेड फॉर्म। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज नहीं करनी है इसमें, रेज्यूमे में। आपको फॉर एग्जांपल ऐसे एपी ऐसा यूज नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है एज सुन एज पॉसिबल। वो रेज्यूमे में नहीं लिखते, पर एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। देन इंसर्ट हाइपरलिंक इन मेल आईडी, लिंक्डइन। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो कभी कई बार हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर दे पीडीएफ के थ्रू, तो उसमें आप हाइपरलिंक ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेल आईडी लिखा है तो उसमें आप हाइपरलिंक ऐड कर दीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है, तो उसमें भी आप हाइपरलिंक ऐड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो बंदा पीडीएफ पढ़ रहा है वो सीधा क्लिक करके आपके प्रोफाइल में चला जाएगा। सो वो एक टाइम सेविंग रहता है, तो वो भी एक प्रोफेशनलिटी दिखाता है आपकी। एक फैक्ट भी है कि 76% ऑफ रेज्यूमे रिजेक्शंस आर ड्यू टू अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। सो वो भी एक चीज़ है कि एक सर्वे किया गया था, उसमें कहा है कि 76% रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उसका ईमेल आईडी इतना प्रोफेशनल होता है। तो क्योंकि कई लोग लिख देते हैं आई एम दिस, आई एम दिस। नो, ये एक आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है। आपको सिर्फ अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम को यूज़ करके अपने ईमेल एड्रेस बनाना है। आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करूँ तो मेरा है CM गोयल, तो मैंने मेरे फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर, मेरी सरनेम डालनी, तो वो एक आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो वही आप उसमें मेंशन करें। एंड ये हुई टिप्स के बारे में बता दिए। अब ये मेक श्योर अबाउट कि आपको कौन सी चीज़, आपका रेज्यूमे अगर प्रिपेयर हो गया, कंटेंट के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आपका रेज्यूमे प्रिपेयर हो गया, फॉर्मेट अच्छे के लिए कंटेंट लिख दिया, तो आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। योर रेज्यूमे मस्ट नॉट हैव एनी, आपका रेज्यूमे में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, और इररिलेवेंट और एक्सेजरेटेड वर्ड या सेंटेंसेस, कोई अगर आप कोई पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो पर आप कुछ दूसरे बारे में लिख रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अननेसेसरी स्पेसेस, कई बार क्या होता है कि दो वर्ड के बीच में बहुत बड़ा स्पेस रख देते हैं, दो सेंटेंस के बीच भी बड़ा स्पेस रख देते, तो वो अननेसेसरी स्पेसेस भी नहीं रहनी चाहिए। देन पर्सनल डेटा लाइक बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, फोटोग्राफ, ये सब चीज़ का भी आप इस्तेमाल ना करें। अगर हाँ कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि आपको फोटोग्राफ ऐड करना है, तो ही आप रेज्यूमे में उसका मेंशन करें, राइट। एंड यस, वेरीफाई अबाउट की थिंग्स बाय योरसेल्फ एंड फ्रॉम योर कलीग्स बिफोर अप्लाइंग। और ये सारी चीज़ों को आपने अपने आप से 2 या 3-4 बार वेरीफाई कर लेना है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, वो आपको अपने आप से वेरीफाई कर लेना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि भाई मैंने ये रिज्यूमे बनाया, तो आप थोड़ा इसमें मुझे गाइड करो। अपने कलीग हो या अपने मेंटर हो गए, अपने सीनियर्स हो गए, तो उसके पास भी आप वेरीफाई करवा सकते हो, जिससे कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो आपको पता चल सके। और अगर ये सब चीज़ें आपने ध्यान नहीं रखी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आपके रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, और
क्योंकि अभी तो कोई नए सॉफ्टवेयर भी आ गए जो आपका स्कैन करके जो कीवर्ड्स है वो बता दे। अगर आपका स्पेलिंग में गलती होगा तो वो बताएगा नहीं, राइट। सो अगर ऐसी चीज़ हुई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई, इरेलेवेंट थिंग्स हुई, तो क्या होगा? रिक्रूटर्स बोलेगा ये सब दोगलापन है, जस्ट किडिंग, कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा, इन शॉर्ट। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, राइट। सो मैंने थोड़ा फॉर्मेट बताया। सो ये एक सिंपल फॉर्मेट है, मैं नहीं बोल रहा कि ये पुअर फॉर्मेट है, बट एक सिंपल फॉर्मेट है। आज के ज़माने में अगर किसी को भी ये दिखेगा तो वो इसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम लिखता है, कोई अच्छे से कोई डिज़ाइन नहीं की, सिर्फ सिंपल वर्ड में लिख दिया, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता। तो ये रिज्यूमे ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद ये फैंसी वर्ड यूज़ किया है, नेम एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख हाइड कर दिया, तो वहाँ यहाँ पे फैंसी वर्ड यूज़ किया है, तो वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, क्योंकि आप प्रोफेशनलिज्म से दूर हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि एक्सपीरियंस और इस चीज़ के बाद कितना बड़ा गया, तो वो आप अननेसेसरी स्पेसेस ऐड कर रहे हो। तो ये एक इस फॉर्मेट को आप ज़्यादातर सिलेक्ट नहीं होते, और ये मैंने ऑनलाइन नेट में से लिए। तो ये फॉर्मेट अगर देखें तो आपको पहले ही इम्पैक्ट में आपको ध्यान में आ जाएंगे। इसमें अच्छे से समरी जैसे लिखा है, इसी तरह से स्किल हाईलाइट्स लिखा है, इसी तरह से एक्सपीरियंस लिखा है, तो एक कंटिन्यूटी भी रहती है। सेम सेंटेंस में भी जो फॉन्ट साइज है वही फॉन्ट साइज सभी में यूज़ किए, जो भी सेंटेंस है। और ये एक अच्छा रेज्यूमे होता है, और आपका इंटरव्यू में कॉल आने का अच्छा चांसेस रहता है। सेम विद दिस रेज्यूमे, राइट साइड में रेज्यूमे जो है उसमें भी देखिए प्रोफेशनल स्किल और वर्क एक्सपीरियंस दोनों में जो कलर है वो सेम है, दोनों में जो अंडरलाइनिंग है वो भी सेम रखिए। तो ये कंटिन्यूटी भी रहती है। मार्जिन अगर देखें तो लेफ्ट साइड से जितना है उतना ही राइट साइड से, तो ये एक अच्छा रेज्यूमे रहता है और आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आप इस तरह से अपने फॉर्मेटिंग टिप्स में ध्यान दे के रेज्यूमे बना सकते हैं। समरी बस जो था वो यही तक था। समरी ये है आज के प्रेजेंटेशन की, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी बोल सकता हूँ, मैंने कैसे रिज्यूमे प्रिपेयर किया था। तो रिसर्च ऑन प्रोफेशनल रिज्यूमे से मैंने खुद जब मैं प्रिपेयर करा था तो मैंने इंटरनेट से या काफ़ी सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे, वो देखा था क्या क्या चीज़ मेंशन करनी, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी। और शायद इस वीडियो से और आने वाले जो भी प्रेजेंटेशन से, उस वीडियो से आपको ये पार्ट करना नहीं पड़ेगा, वो आप वीडियो के थ्रू समझ पाओगे। रिसर्च करना नहीं पड़ेगा आपको, वो आप वीडियो देख के समझ जाओगे, राइट। थिंक रफ आइडिया ऑफ डिज़ाइन एंड कंटेंट। मैंने काफ़ी सारे रेज्यूमे देखा, फिर मैंने अपने आप में एक रफ डिज़ाइन रेडी कर दी कि भाई मेरा रेज्यूमे इस टाइप का होगा। तो मैंने एक पेन पेपर यूज़ करके उसमें थोड़ा आइडिया रख दिया। उसके बाद थोड़ा कंटेंट की, मैं क्या क्या मेंशन करूँगा, मैंने इंटर्नशिप की है तो वो मेंशन करूँगा, और मैंने वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस करूँगा, तो वो सब मैंने रफली आइडिया रख दिया था पेपर में। प्रिपेयर इट इन एनी सॉफ्टवेयर। रिकमेंडेड, मैंने जब पहले ही कहा कि मैं MS वर्ड यूज़ किया, तो इजी रहता है। आपको MS वर्ड में भी एक्सपर्ट थोड़ा जानने को मिल जाएगा। तो MS वर्ड में मैंने रफ डिज़ाइन की तो वो MS वर्ड में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। देन मैंने थोड़ा टाइम लगा था रेज्यूमे प्रिपेयर करने में। उसके बाद मैंने खुद से 3-4 बार वेरीफाई किया, तो सभी चीज़ों को वर्ड टू वर्ड पढ़ा कि भाई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैंने खुद से किया, और साथ ही साथ मैंने मेरे मेंटर को भी बताया था। तो उसके बाद ही मैंने जो जहाँ पे अप्लाई करना था वहाँ पे गया था, राइट। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी। रिसर्च ऑन प्रोफेशनल रिज्यूमेस, शायद ये वीडियो के थ्रू और आने वाले वीडियो के थ्रू आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद अपने आप रफ आइडिया रेडी करना है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर लेके उसमें प्रिपेयर करना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है। सो यही है आज का प्रेजेंटेशन। आई होप मैंने कुछ वैल्यूएबल थिंग्स डिलीवर की होगी, आपको कुछ जानने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट या फिर कुछ अलग चीज़ों के बारे में, रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे। तब तक आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इस email ID के थ्रू। एंड यस, हैव अ वंडरफुल करियर एंड थैंक यू।